हेलो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 69B। सेक्शन 69B डील्स करता है कि इन्वेस्टमेंट मेड बट फुली नॉट डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय द एसएससी। तो इसका जो बेयर एक्ट है, जो सेक्शन 69B जो डील करता है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया हो या उसका जो वो ओनर हो बुलियन का, ज्वेलरी का और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हो, बट उसने अमाउंट तो शो करके रखा है बट वो फुली डिस्क्लोज करके नहीं रखा है। उस परिस्थिति में सेक्शन 69B इन्वोक किया जाता है। और अगर एसएससी जो अपना एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरीली नहीं देता है या असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है या कोई ऑफर्स एक्सप्लेन नहीं करता है, तो जितना एक्सेस पार्ट है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं किया गया है वो टैक्सेबल होता है उस फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जब भी हम सेक्शन 69B की बात करें और उसको इन्वोक करने की बात करो तो उसमें 3 कंडीशंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ही कंडीशंस है जो आपको मीट करना चाहिए, तभी 69B इन्वोक किया जा सकता है बाय द असेसिंग ऑफिसर। फर्स्ट पॉइंट है कि जो असेसी है वो इन्वेस्टमेंट किया हो या ओनर हो ज्वेलरी का, बुलियन का और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स का हो। दूसरा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो उसमें जो असेसी है वो अपना इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप दिखा सो तो किया हो बट फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया। तो जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या जो भी ओनर है, ओनरशिप है उनके पास, उसके बारे में उन्होंने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज मेंटेन्ड बाय द असेसी। और जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है इसके बाद कि असेसी जो है ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन और offers the explanation but that is not satisfactory in the opinion of the assessing official। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसका है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डेफिनेटली रेवेन्यू का है। ये रेवेन्यू को, डिपार्टमेंट को साबित करना पड़ेगा कि ये जो अमाउंट है वो एक्सेस है, तो इन्होंने अंडर वैल्यूड यानी अंडर एस्टिमेट किया है, जो उन्होंने अंडर स्टेटमेंट दिया है वो अंडर वैल्यूड है। तो अगर इन्वेस्टमेंट है, एग्जांपल अगर इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का और उन्होंने सिर्फ 6 लाख शो किया है, तो रेवेन्यू को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी उसका 10 लाख रुपए था। इट मीन्स कितना एक्सिड था वो उसको साबित करना पड़ेगा। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डेफिनेटली ऑन द रेवेन्यू साइड है। और इसमें जो एक वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो दिल्ली हाई कोर्ट का है इस सिलसिले में। जो केस है वो सीआईटी वर्सेस है दिनेश जैन एचयूएफ, जो सीआईटी वर्सेस दिनेश जैन एचयूएफ है। इस केस में जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जो कुछ ऑब्जर्वेशंस है उसमें से एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन 69B रिक्वायर्स करता है, क्या रिक्वायर करता है कि असेसिंग ऑफिसर हैज टू फर्स्ट फाइंड दैट द सच एक्सेसिव अमाउंट या इन्वेस्टमेंट या ओनरशिप एग्जिस्ट करता है। तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को कि जितना एडिशनल अमाउंट या एक्सेसिव अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो उनको फाइंड करना पड़ेगा। जब वो अपनी जो डिस्चार्ज करता है, इसके बाद जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होती है फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर टू द असेसी टू एक्सप्लेन फर्दर। तो तब असेसी को जो है एक्सप्लेनेशन देना होगा। लेकिन जब तक असेसिंग ऑफिसर अपना जो लायबिलिटीज है, अपना जो ड्यूटी है वो जब तक डिस्चार्ज नहीं करते हैं तब तक ये सेक्शन डोरमेंट है।
इसका मतलब यह है कि अगर सेक्शन 69B को इस्टेब्लिश करना है तो असेसिंग ऑफिसर को ही पहले साबित करना पड़ेगा कि ये एक्सेसिव अमाउंट है, और इसके बाद ही जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होंगे फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर टू द असेसिंग टू एक्सप्लेन द nature of the excessive amount of investments or the ownership like other valuable articles, bullion or jewelry etc. तो सेक्शन 69 भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ऑफ इनकम टैक्स का, और आजकल देखा जा रहा है कि बहुत काफी पर्सन्स को, जो इनकम टैक्स पेयर को नोटिस आ रहा है वो अंडर सेक्शन 69 बी के तहत आ रहा है, और उसमें नोटिस में यही मेंशन होता है कि जो अमाउंट है वो आपने जो डिस्क्लोज किया है वो उस हिसाब से नहीं है। तो जब भी हम सेक्शन 69 की इन्वोक की बात करें तो हमें जो 3 कंडीशंस है उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावे जो अदर कोर्ट्स के, ऑनरेबल हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, प्रोनाउंसमेंट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक दिल्ली हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें से की जो की ऑब्जर्वेशन है वो मैंने आपको बताया, जो CIT वर्सेस दिनेश करके, दिनेश जैन HUF करके। तो जो सबसे पहले जो बर्डन स्टार्ट होंगे वो रेवेन्यू का होंगे, और असेसिंग ऑफिसर को यह फाइंड करना पड़ेगा कि एक्सेसिंग अमाउंट कैसे है। इसके बाद ही जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट होंगे फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर टू द असेसी टू ऑफर एक्सप्लेनेशन। हाउएवर जब तक पहला फर्स्ट जो असेसिंग ऑफिसर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करते तब तक ये सेक्शन जो है वो डोरमेंट होंगे in the opinion of the Delhi High Court. To get more information relating to the income tax, please subscribe our channel. Thank you.